टारगेट विद आयुष में आपका स्वागत है। आज हम ले आए हैं आपके लिए मैथ वास्तविक संख्याएं 1.2 अपनी एक्सरसाइज है। हम लोगों ने 2 पैराग्राफ मतलब 2 सवाल जो उसके दिए गए थे जितने वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम अपनी 1.2 एक्सरसाइज के तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे 2-3 सवाल देख लेंगे। तो पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। 5 और 6 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या है, 5 और 6 के बीच में जो परिमेय संख्या अपनी आती है वो हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करनी है देखते हैं हम लोग। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि ये 5 दिया गया है और ये 6 दिया गया है। आपने कहा क्या गया है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। तो 3 परिमेय संख्या कहा गया है, तो 3 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको P बटे Q में घिस लेते हैं। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे नीचे। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान लेंगे। ओके, अब क्या हमने यहाँ पे 3 + 1 3 संख्या कही गई थी तो उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है। अब 4 से यहाँ पे हम लोग गुणा कराते हैं। 4 का गुणा करने पर, ठीक है, इसमें भी लिखेंगे 4 का गुणा करने पर। अब देखते हैं इसमें 4 का गुणा करते हैं हम लोग। तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी। तो 5 चौकू 20 होगा, फिर 4 एकन 4 होगा। ओके, अब 6 चौक 24 होगा। अपॉन में आ जाएगा 4 का पढ़ा एक बार पढ़े या 1 का पढ़ा 4 बार पढ़े, आएगा 4 ही। ठीक है, अब हमारी ये अपने P बटे Q के रूप में संख्या बदल गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी बीच की संख्या निकालनी है हमको। क्या कहा गया, 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब लिखिए। अब क्या करेंगे, 20 के आगे क्या आता है, 21, फिर 23, फिर 24, यही तो आता है। सॉरी, यहाँ पे 22 हो जाएगा, 22 फिर 23। ठीक है, और फिर बटे 4 सब में। अपॉन में सब में 4 हो जाएगा, नीचे वाली संख्या नीचे रहेगी और जो ऊपर है वो मतलब अलग अलग रिपीट होती, मतलब 20 है 21 होगी, 22, 23, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या कहा गया था कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, हमने ज्ञात कर लिया। अब अपना आंसर दिया जा रहा है, इसको हम लोग देखिए, अगर इसको हम काटेंगे 4 पंचे 20 तो यही आया कि हमें 5 आया कि नहीं आया। और फिर इसको अगर काटेंगे 6 चौक 24 तो हमने क्या कि इस 3 परिमेय संख्या को ज्ञात कर लिया है, इस 3 को। ठीक है, 1 2 3। अब हम लोग इनको अगर भाग देंगे इसका 4 का 21 में तो हम लोग को दशमलव में निकलेगा हमारा। तो फिर हम भाग दे के देख लेते हैं, 4 पंचे 20 हो गया। फिर हम लोग 1 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। एक आंसर ये आ रहा है इसका। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। 4 का पहाड़ा हम लोग ऐसा पढ़ते हैं जो 22 से ज्यादा ना हो। तो 4 चौक 24 होता है, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 2 बच रहे हैं, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 पंचे 20। अब फिर 23 का देखते हैं। 4 में भाग देना है 23 में, तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 पंचे होते हैं हमारे 20 होते हैं। पॉइंट लगाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब 3 है, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28, 2 बच रहे, 4 पंचे 20। तो ये अपना देखिए आंसर आ गया। एक इसका ये वाला है, इसमें मतलब जो 3 परिमेय संख्या है अपनी वो कौन सी है, 1 2 3, ये परिमेय संख्या है। तो अपना एक सवाल कौन सा कंप्लीट हो गया, तीसरा सवाल अपना कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर, इसको इरेज कर लेते हैं। आप देखते हैं अपना चौथा सवाल दिया गया है, 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या लिखिए। तो क्या कहा गया इसमें, अपरिमेय संख्या लिखिए। उसमें पूछा गया था परिमेय संख्या, इसमें पूछा गया अपरिमेय संख्या। तो हम देखते हैं 0.5 है ना, तो 0.5 और इधर लिख लेंगे 0.6। अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लिखेंगे, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो इसमें भी 10 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, 3 पूछी गई है परिमेय संख्या। ठीक है, 3 पूछी गई तो फिर 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 4। ठीक है, फिर से 3 में 1 जोड़ेंगे 4। अगर यहाँ पे 4 पूछी जाती तो फिर 4 में 1 जोड़ते 5 हो जाती। ठीक है, अभी फिलहाल पूछी गई 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्या में मतलब निकालने के लिए गुणा किया था, इसमें भी हम लोग गुणा ही करेंगे। तो अब गुणा करते हैं इसमें 4 से,
इसमें भी 4 से, ठीक है, इधर भी 4 से कर लेते हैं। अब दोनों के मतलब जो गुणा करने में आंसर आएंगे तो वो तो अपनी यही होंगी परिमेय मतलब अपरिमेय, और जो निकलेंगी उसके बीच में कई 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, वो अपनी अपरिमेय संख्या होंगी। तो देख लेते कैसे। इसको अगर इसका मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 चौको 20 आएगा और नीचे 40, इसके करेंगे तो 24 और ये हो गया 40। अब ये अपनी मतलब ये वाली निकल आई है। अब इनके बीच की कही गई है तो हम लोग क्या करेंगे 20/40 और फिर 21/40, फिर 22/40, फिर 23/40 और फिर आ गई 24/40। तो अपनी अपरिमेय संख्या कौन सी निकली, ये निकली। अब इनको अगर हम लोग मतलब जो अपने जो आंसर में दिया गया है दशमलव में निकालने को, अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसका भाग देंगे तब 0.5 की कहेगी है इनके बीच की और इनके बीच की, तो ये अपनी कैसे निकलेंगी 0.515115111 ऐसे ये मतलब होती चली जाएंगी। फिर होगा 5111 फिर 5111 ऐसे होती हुई चली जाएंगी। यही अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। और फिर आगे देखिए और दिया गया है तो 0.53, ठीक है। आप कहेंगे कि 2 क्यों नहीं लिया, मैं बता दूं कि अगर हम 4 का वर्ग कर रहे हैं तो अपना बराबर 2 निकल के आता है, होता है कि नहीं। अगर हम लोग 3 का होल स्क्वायर करें तो इसका तो होगा नहीं, इसमें हम लोग 2 निकाल सकते हैं बार पर, इसमें नहीं निकाल सकते, तो फिर हम 3 लिखेंगे। फिर होगा ऐसे 533, फिर 5333, ऐसे ही मतलब रिपीट होता चला जाएगा। हम लोग ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 बार 3, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 बार 3, ऐसा होता चला जाएगा। अब 3 अपरिमेय संख्या पूछी गई थी, 2 अपनी हो गई है, एक और लिख लेते हैं 5757757 ये एक हो गई अपनी, ठीक है। ये चली गई अपनी, ऐसे ये होती हुई चली जाती है, ठीक है। अब अपना मतलब 2 सवाल अपने कंप्लीट हो गए हैं। 0.5 एंड इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये अपनी अपनी अपरिमेय संख्या है। इनका कॉन्सेप्ट पूरा एकदम ध्यान रखिए, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, आपको सवाल अपने आप ही लग जाएंगे। अब अपने 5वें सवाल की ओर चलते हैं, इसको इरेज भी कर लेते हैं हम लोग। 5वां सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, पर बस अब समझ लीजिए, बस आपको आ जाएगा तुरंत। देखिए जो दिया गया √2 एंड √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी, इसमें भी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जो हमारी इसमें ज्ञात करनी थी वो इसमें भी ज्ञात करनी है, पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा ही है, ये जल्दी समझ जाएंगे आप। देखिए √2 दिया गया है, ठीक है। अब फिर √7 इनके बीच की निकालनी है ना हमको, अरे इनके बीच की निकालनी है। क्या कहा गया, इनके बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या आता है √3 आता है, और फिर इसके आगे क्या आता है √4 आता है, फिर इसके आगे √5 आता है, इसके आगे आता है √6, ठीक है। यही तो संख्या आती है सारी। अब 2 हमारी दी गई है, ठीक है, और 7 भी हमारी यहाँ पे दी गई है मतलब। और क्या क्या आ गया, इसके 3 अपरिमेय संख्या निकालो, कहाँ की बीच की, ठीक है, बीच की कहेगी। इसको तो छोड़िए, दो इसको छोड़ दे, इनकी बीच की निकाल लिए ना हमको। अब ये देखिए √3 है, सही है। अब एक बात बताइए हमको, √3 तो हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मतलब ऐसा होता चला जाएगा, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया 1.4 ये निकल चलता ही चला जाएगा, इसका मतलब शेषफल आएगा ही नहीं। अब जैसे कि ये है, इसका अगर हम इसका वर्गमूल लें तो फिर कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। अब कैसे आएगा, क्योंकि ये देखिए √2 मतलब 4 हो गया ना, 4 हो गया। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें, ये हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर √2 का स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर √ चढ़ा है, तो √ को हटाएंगे अगर हम लोग, तो ऐसा लिखेंगे, और 2 से 2 कटिया, कितना आया अपना 2 आया। पर ये √3 में तो हो नहीं सकता, इसीलिए हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ये अपनी परिमेय संख्या हो गई। ओके, ये अपनी परिमेय संख्या होगी, तो हमारी अपरिमेय संख्या कितनी बची है, देखिए एक ये हो गई √5 हो गई, एक √6 हो गई। ओके, तो ये अपनी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। हमने तीसरा, चौथा, 5वां सवाल कर लिया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने छठे सवाल की ओर। छठा सवाल देखते हैं अपना क्या कह रहा है। आइए अपने आगे सवालों की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। छठा सवाल दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं
परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, हमने आपको परिमेय और अपरिमेय अभी बताया है कि क्या अपरिमेय होता है क्या परिमेय। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन करके। फर्स्ट सवाल हमको दिया गया है कोष्टक 2 माइनस √2 कोष्टक ऑफ, फिर कोष्टक 2 प्लस √2 कोष्टक ऑफ। तो ये सवाल दिया गया। अब हम लोग ये कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो फॉर्मूला है वो वर्गांतर का लगेगा। देखिए कौन सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी कोष्टक ऑफ ए माइनस बी कोष्टक ऑफ। तो ये अपना फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम लोग और आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये अलजेब्रिक एंटिटीज मैंने वीडियो डाली है, और आप देख लीजिए जाके, आपको सारे फॉर्मूले वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं हमको क्या मानना है। ए मान लेते हैं हम लोग 2 को, और फिर बी मान लेते हैं हम लोग √2 को। इतना हम लोग कर सकते हैं, कह दो हाँ कर सकते हैं। अब फिर क्या करते हैं, ए स्क्वायर है, आपने ए किसको माना 2 को। ठीक है, ए 2 को माना है तो 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस। अब एक और मैं बात बता दूं कि हाँ, अगर हमको ऐसा दिया गया हो सवाल तो हम कैसा करेंगे, ऐसे में खोलेंगे। और हम लोग को अगर खुला हुआ मिला हो सवाल, जैसे कि हम लोग को ये खुला हुआ मिला है, तो हम कैसा करेंगे, उसको बंद करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अगर हमको खुला मिला है तो हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे, और अगर ऐसा सवाल मिला है तो हमको इसको ऐसे खोल देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको ऐसा मिला है तो हम इसको ऐसा बनाएंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर हो गया माइनस बी क्या माना है आपने, √2 का स्क्वायर। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय है क्या अपरिमेय। अब हम लोग पहले इसको निकालते हैं, फिर पता चलेगा कि अपरिमेय है कि परिमेय। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस, अगर मैंने अभी बताया तो आपको बताया था कि 2 है जी, 2 है, ये अंडर रूट कट जाएगा, 2 से √2 कट जाएगा। ठीक है, 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2। अब एक बताइए एक बार, तो ये आपकी परिमेय की अपरिमेय, ये अपनी क्या है परिमेय, तो ये अपनी कौन सी संख्या निकली, परिमेय। ओके, ये परिमेय होगी संख्या। अब अपने सेकंड सवाल की ओर देखते हैं कि अपरिमेय है कि अपनी परिमेय है। तो जल्दी से हम इसको मिटा लेते हैं, फिर अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, पता चले कि वो अपरिमेय है कि परिमेय अपनी। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं अपना कौन सा दिया गया। सेकंड सवाल है कोष्टक में √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका भी फॉर्मूला है अपना, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका हम लोग अगर खोलेंगे उसको तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बस कुछ नहीं करना है, a मान लेना है हमको √2 को, किसको, √2 को, और b मान लेना है √3 को। अब जैसे मान रखे हैं वैसे हमको रख देना है। अब मैंने आपको बताया था अगर इसमें सवाल दिया जाए आपको तो फिर आप किसमें खोलेंगे, इसमें खोलेंगे। अब देखिए a माना गया आपने √2 को, फिर प्लस आ गया, फिर b माना गया √3 को, और इसका होल स्क्वायर चढ़ा। तो किसमें दिया गया सवाल, अपना लेफ्ट राइट में दिया गया है, तो हम लोग को कैसे करेंगे, राइट हैंड करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना क्या माना गया है, √2 को, तो √2 को लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में फिर √3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दिए गए 2 √2 फिर गुणे 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 अंडर रूट कट गया, फिर 2 से अंडर रूट कर दिया, तो यहाँ पे 2 + 3 और फिर प्लस, अब 2 यहाँ पे लिख लेंगे और 2 का अंडर रूट में हम लोग गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6, अंडर रूट 6 आ गया यहाँ पे। अब हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 + 2 अंडर रूट 6। अब एक बात बताइए, ये आपकी परिमेय है क्या अपरिमेय? हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये अपने अंडर रूट में आया है। ठीक है, अंडर रूट में आया तो क्या हो गई ये अपरिमेय, अपरिमेय, ये अपनी अपरिमेय होगी। ठीक है, ये अपनी अपरिमेय होगी। अब अपने सेकंड सवाल की ओर चलते हैं, जो अपना थर्ड दिया गया है 6/3 अंडर रूट 2 दिया गया है ये सवाल। तो इसको भी अपना कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ आ गया। बस कुछ नहीं करना है, a + b का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे और जो अपना फॉर्मूला मतलब जो सवाल होता है उसको देखकर हम फॉर्मूले की मतलब पता चलता है कि हम इसमें जो फॉर्मूला लगेगा। अब ये देखिए हमने बिल्कुल सेम मान रख के अपना आंसर निकाला, अंडर रूट में निकला है अंडर रूट 6। मैंने अभी आपको एक सवाल भी बताया जो अंडर रूट 6 था, वो अपनी कैसी थी, अपरिमेय संख्या थी। तो ये अपनी अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या हुई, तो मैंने इसको अपरिमेय संख्या कह दी। ठीक है, अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल क्या दिया गया अपना थर्ड, 6/3 दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये देखिए 3 है, अंडर रूट में क्या है 2, 3 1 3, 3 दूना 6। अब अपना निकल के क्या आया 2/√2। अब ये देखिए अपना फिर अंडर रूट में आ गया, तो क्या होगी ये अपरिमेय संख्या ये कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना, अब मिलेंगे अगले वीडियो।